दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक गरीब लड़का अपने 4 सवालों के जवाब जानने के लिए भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है। भगवान बुद्ध उसके चारों सवालों के जवाब देते हैं, जिससे उसकी किस्मत बदल जाती है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूं। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही गरीब लड़का एक गांव में रहता था। वह हर रोज खाने के लिए इधर उधर भटकता रहता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूं, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता? तो वह चूहा बोला, तेरी किस्मत में जो कुछ लिखा है वही तुझे मिलेगा। भले ही तू कितनी कोशिश कर ले, भले ही तू कितना भी इकट्ठा कर ले, तू उसे अपने पास नहीं रख पाएगा। यह जानकर लड़का बहुत हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा, अगर तुझे अपनी किस्मत जाननी है कि तेरे किस्मत में क्या लिखा है, तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुझे बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है। यह सुनकर वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस घर वालों से एक रात के लिए इजाजत मांगी। उसे इजाजत मिल गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि इतनी रात को कहां जा रहे हो? तो उसने कहा, मुझे भगवान बुद्ध के पास जाना है। मैं अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए जा रहा हूं। तो हवेली वालों ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से हमारे भी एक सवाल का जवाब पूछोगे? लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा। घर वालों ने कहा, हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो उसका आगे क्या होगा? ये सवाल उनसे पूछ के आना। लड़का बोला, ठीक है। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मिले। मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा, जहां उसे एक जादूगर मिला। जादूगर ने उस लड़के से पूछा कि कहां जा रहे हो? तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछोगे? लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा। जादूगर ने कहा, मैं 1000 सालों से तपस्या कर रहा हूं ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं, लेकिन मैं स्वर्ग में नहीं जा पाता, जबकि मेरे हिसाब से अभी तक मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए ऐसा क्या करूं? ये सवाल भगवान बुद्ध से पूछ कर आना। लड़के ने कहा, ठीक है। फिर जादूगर ने जादू की छड़ी से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वह लड़का आगे बढ़ा तो उसके सामने और भी बहुत बड़ी चुनौती थी। वहां एक बहुत बड़ी नदी थी जो वह लड़का खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उस लड़के ने एक विशालकाय कछुए को देखा। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने उससे सवाल पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? तब लड़के ने बताया कि मैं अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं। तब कछुए ने कहा, क्या मेरा भी एक सवाल पूछोगे? लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा। कछुए ने कहा, मैं 500 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं बन पा रहा हूं। ये सवाल पूछ कर आना। लड़के ने कहा, ठीक है। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति से केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का एकदम चौंक गया, क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर के बारे में सोचा कि जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है। उसके बाद लड़की के बारे में सोचा
कि वो लड़की बिना बोले पूरी जिंदगी कैसे निकालेगी। फिर खुद के बारे में सोचा तो फिर बोला, मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियां तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी है। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया, कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वहीं जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और लड़की को जब तक उसका जीवन साथी नहीं मिल जाएगा तब तक वह बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। जादूगर ने अपने जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग चला गया। उसके बाद लड़का उस हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वहां गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारे हवेली पर तुम ही आए थे ना। इस प्रकार वो लड़की भी बोलने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार गरीब लड़का, जादूगर और कछुए ने अपनी छोटी चीजों का त्याग करके एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। इसी तरह हमारे असल जीवन में भी बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ छोटी चीजों को खोना पड़ता है, तभी हम एक सफल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।